नमस्कार, हम प्रियंका गोड़ लग रहा समस्त मिथिलावासी कम छठम दिन कथा कह जा रहा छी। बीस बिसारा जागो भारा मोती मानु मानु भरा नाग बढ़े नागिन बढ़े नाग के कुलवंश बढ़े फोना मना मामू बढ़े बाल बसंता भैया बढ़े बास के राजा बाप बढ़े बसके नानी माए बढ़े पियरी बहन बढ़े पांच बहन बिसारा बढ़े जिनके प्रसादी सुख सुति सुख उठी सोना कटोरी में दूध भात का अस्तमुनि 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 जया सबेल मन मनारे बिसर खसी सोमबरारे काने गौरव पोरा डार हे बिसर राखुनार आप तुलाए सकल शरीर पांच बहन घाम में गेली बेनी हे विश्वकर्मा देवी देव पितर के देखा दली शामिल बाहर हरो पड़ गया आतर आतर लागल मोती ओई मोती के गाछ के थोपी गुआ गाछ पलासक डायर वर्षा 10-20 करे के तारी सोना बनते बंत कुमारी जय कहानी सुने चितलाई तिनको बड़े अंधन बिकता बाजी नारी पावे पुत्ता इसकर पुरुषा पोसे बंसा दायदान बैरमान बैर सुहा बैर सुंदर बराधा संजगत गोसाउन गौरी महादेवक बड़ लगनी मदार के बेटी अद्दु कद्दू महानाग श्री नाग पांच पूत वर्षी बियलिन लिली सन भाग गौरी सन सुहाग दिया जय बन चनन चनाय लिया की मोहित लिया बसात ई टिक टिकिया कोबरे लागल पिया सुतल से तंदुन लागल पहलुक रसकुस मोरा लेल निर्माल के बोतोरा देल चाटू चाटू सरसो चाटू करू सिंगार के आंगर पातू इबरी पातू चीपरी गिलट चिलकाऊ केस मैं तो पूछू के गौरी तोर स्वामी कौन बैस पान खाए मुख छोले डंटा हाथी मार करे बलवंता सिंह मार करे सियारी ताई पुरुष के हम बहुआरी चरण करे चंद्रावती के चंद्र लत्तन पथ हमर बिहवा रहता तू तम मथा दिया तो छत कजर करे कजरावती के कजरे लत्तन पथ हमर बिहवा रहता तू तम मथा दिया तो छत सिनुर करे सिनुरावती के सिनुरे लत्तन पथ हमर बिहवा रहता तू तम मथा दिया तो छत लाल ई दोहा जे कहले भला से हो बीस रंगा लाल दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा लाल झिंगुर लाल सिंदूर लाल अरुल फूल रे ताऊ से जे लाल देखल घोड़ी माता सिंदूर लाल दोहा कहले भला से हो बीस रंगा हरियर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा हरियर लत्ती हरियर पत्ती हरियर बादाम सा धाना ताऊ से जे हरियर देखल घोड़ी मुख पाना हरियर दोहा कहले भला से हो बीस रंगा कारी दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा कारी हजर कारी बाजर कारी बादाम सा मेघ ताऊ से जे कारी देखल घोड़ी माता केस कारी दोहा कहले भला से हो बीस रंगा पियर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा पियर बेंग पियर ढाबूस पियर हार्दिक रंगा ताऊ से जे पियर देखल घोड़ी न कबेसरी पियर दोहा कहले भला से हो बीस रंगा ऊंच नीच दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा नीच आवर नीच डावर नीच बीच पोखरी ताऊ से जे नीच देखल घोड़ी न पोखरी नीच दोहा कहले भला से हो बीस रंगा तीत दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा तीत नीम तीत करेला तीत हार्दिक पात रे ताऊ से जे तीत देखल घोड़ी दुन सतनिक दोनों ठोर रे तीत दोहा कहले भला से हो बीस रंगा गोल दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा गोल नेबो गोल अनार गोल पुरनिक पात रे ताऊ से जे गोल देखल घोड़ी दोनों दूध रे गोल दोहा कहले भला से हो बीस रंगा उजर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा उजर मारा उजर पोठी उजर चना माछ रे ताऊ से जे उजर देखल घोड़ी हाथे सांख रे दसम दोहा दसम फूल दसम गाछक छाँ रे ताऊ से जे दसम देखल घोड़ी के बिया रे छठम दिन कथा देखिए सागर महारा के दू स्त्री छल जेकि वैदर्भी और सैव्या सैव्या सँ असमंजस नामक पुत्र भेलखिन वैदर्भी के संतान नहीं छला ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करऽ लगलथि 100 वर्षक बाद एक गोटा लोकिन जन्म भेलनि एक गोट लोथक जन्म भेल ई देख कऽ वैदर्भी कहने लगलखिन कि महादेव शर्मन करऽ लगलखिन जे महादेव जे ब्रह्माक रूप धारण को ओते एला और ओही लोथ के 60,000 खंड के प्रत्येक एक तोला में तेल द झाँप कर राख दिलन थोड़े दिन के बाद 60,000 लोथक खंड 60,000 सुंदर और बलवान पुत्र के रूप में प्रकट भ गेल सागर महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कय समय यज्ञ करबाक तैयारी में लागल छला किंतु इंद्र नहीं चाहे छला कि जे हुनकर यज्ञ पूर्ण होय एहि कारण सँ 100 गोटा अश्वमेघ यज्ञ के लेला पर ओ व्यक्ति शतक्रतु इंद्र भ जाइत अछि तैं ओ कोनो विघ्न उपस्थित क दैत छलथि अश्वमेघ घोड़ा छोड़ल गेल जकर रखवार राजा सागरक ओतय 60,000 पुत्र भेला इंद्र अपन छल बसल सँ घोड़ा लय भागि गेला सागरक 60,000 पुत्र इंद्र के खिलकारीन और लोकिन घोड़ा के तकबाक हेतु पृथ्वी के करैत आगू बढ़ैत गेला अंत में घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में बान्हल देखलनि कपिल मुनि तपस्या में लीन छला मुनि के सागर के पुत्र हुनका चोर बुझि दौड़लन और मुनिक ध्यान भंग भ गेल हुनकर क्रोध दृष्टि 60,000 राजकुमार तत्क्षण जरि कऽ भस्म भ गेला राजा के यज्ञ अपूर्ण रह गेल सागर महाराज शोकाकुल भ मरि गेला राजकुमार लोकिन अपमृत्यु छल
हुनका लोकिन के सद्गतिक उपाय और विचार करबाक हेतु ज्ञानी लोकिन सभा बैसल। सभा एहि निष्कर्ष पहुँचल जे कि गंगा वैकुंठ से पृथ्वी पर आबथिन तहन हुनका लोकिन के छाउर के डुबा कऽ पवित्र करथिन, तखने राजकुमार लोकिन सद्गति प्राप्त कऽ सकैत छथि। एहि लेल हुनका वैमात्रेय भाग्य असमंजस तपस्या करैत करैत मरि गेला। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख 10 वर्ष धरि तपस्या करैत करैत मुला। तखन हुनकर बेटा भागीरथी तपस्या करऽ लागल। हुनकर तपस्या से विष्णु प्रसन्न भऽ हुनका गंगा के वैकुंठ से मृत्युलोक अनबाक अनुमति दऽ देलथि। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतारि गेला। पृथ्वी रसातल से धसी जेतै से महादेव हिमालय के ऊँच चोटी पर चढ़ि कऽ हुनका अपन माथ से उतारि जटा में समेट लेलखिन। हुनकर जटा से निकल गंगा हिमालय प्रदेशक दहबैत विदा भेलखिन। जखन गृह ऋषिक आश्रम दहाय लागल तऽ ओ गंगा के पीबी गेला। ई भागीरथ लेल जटिल समस्या उपस्थित कऽ देलनि। ओ साहसी छलाह और मुनि के सेवा में लागल छलाह। अंत में मुनि एहि शर्त पर गंगा के छोड़लनि जे कि अहाँ हुनकर बेटी कहबथिन। तहिया सँ गंगा ज्वाहिनी कहा लगलखिन और ओ गंगा द्वारा होइत हरिद्वार एलखिन। भागीरथ हुनका आगू आगू उम्हर गेला जखने कि हुनकर पितरक छाउर छलनि। ग्रहण सभक दहबैत डूबबैत भागीरथ पाछू पाछू चलैत अंत में ओहि महाविशाल धारी में खसलियै जकरा सागरक 60,000 पुत्र अश्वमेघ घोड़ा ततबा खुनेने छलाह, तैं आब ओ सागर कहबैत अछि। एहि तरह गृधा मर्त्यलोक में आबि कऽ सागर 60,000 बेटा के सद्गति देल तथा भागीरथ परिश्रम के सफल बनौलक। सतीक मृत्यु के बाद महादेव सागर संसार में विभक्त भऽ कोनो निरंजन स्थान पर तपस्या में नील भऽ गेला। हुनकर संसार में कोनो सुधि नहि रहि गेल। एहि बीच में राक्षस सभक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। एहि में तारकासुर परम पराक्रमी भेल और तपस्या बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न कऽ वरदान मांगलक जे कि हम उमर रही अमर रही। ब्रह्मा कहले जे कि ई असंभव अछि, जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छै। तखन ओ दोसर वरदान मांगले जे कि हमर मृत्यु महादेव और सब पुत्र हाथ से हुए। ब्रह्मा तथास्तु कह देलनि। ई वरदान मंगला के तारकासुर ई उद्देश्य छला जे कि महादेव जी के स्त्री तऽ मरि गेला, महादेव संसार विभुक्त भऽ गेल छथि, हुनका दोसर विवाह कोना संभव नहि छनि और ई हुनकर पुत्र के हाथे तारकासुर के मरबाक कोनो प्रश्न नहि छला, अर्थात ओ अमर रहि जेता। तारकासुर देवता लोकिन के स्वर्ग में भगा देलनि और सबटा राजा के बंदी बना लेलनि। यज्ञ जाप बंद कऽ देलनि। मुनि सबके सतबऽ लगलखिन, सुंदरी स्त्री सबके अपहरण करऽ लागलखिन। समस्त संसार में कोलाहल मचि गेल। ओकर तपस्या से तंग आबि कऽ देवता सब ऋषिगण सब ब्रह्मा के ओतऽ उपस्थित भेला। ब्रह्मा हुनकर सभीक बात सुनि कऽ कहलखिन जे कि जखन जखन संसार में दैत्य दानव एहि तरह के उपद्रव मचबैत अछि तखन तखन आदिशक्ति महामाया दुर्गा अवतार लए हुनका सबके संहार केने छथि। अहाँ लोकिन जाहि महासंकट में छी ताहि उद्धार के लेल हुनकर आराधना करू। ओहि सतीक रूप में जन्म लय महादेव विवाह कयने छलथि। ओ पुनः गौरी के रूप में जन्म लेती और महादेव हुनका से विवाह करतनि और जे कि हुनकर बेटा हेतनि एहि से तारकासुर के वध करता। ई सुनि कऽ देवता ऋषि मुनि सब दुर्गा के आराधना में लागि गेला। किछु दिन के बाद हिमालय के एगो बेटी भेलनि। ई देख कऽ देवतागण हर्ष में फूलक वर्षा केलनि और अत्यंत गोर रहैत हेतु हुनकर नाम गौरी पड़ल। कामदहन हिमालय के ओतऽ जहन एक दिन नारद मुनि एला तखन हिमालय हुनका गौरी के देखऽ के लेल पुछलनि जे कि हिनकर विवाह ककरा संग होतनि। नारद मुनि के हाथ देख कऽ कहलखिन जे हिनकर विवाह महादेव संग हेतनि। ओ ओहिना नहि हेतनि। महादेव एखन अहिंक शिखर पर तपस्या कऽ रहल छथि। ई नित्य ओतय जाय हुनकर सेवा करथिन, तखन ओ प्रसन्न भऽ हिनका से विवाह कऽ लेतनि। गौरी चेष्टागिरी भऽ गेलथि और हिमालय हुनका नित्य 2 गोटे सखी के संग महादेवक सेवा करऽ के लेल पठबऽ लगलखिन। देवतागण महादेव के तपस्या भंग कऽ गौरी के दिस हुनकर ध्यान आकृष्ट करबऽ हेतु तत्पोत कामदेव पठौलनि। कामदेव अपन मित्र वसंत और स्त्री ऋतिक संग ओतऽ पहुँच गेला और वसंत महिमा समस्त वनक गाछ पर फूल फुलाय गेल। सुगंधित वन प्रांत गमिक उठल, फूल सब पर भमरा मंडराय लागल। गौरी सजि धजि कऽ बसंती फूलक गहना पहिर सखी के संग ओहि वन में पूजा करबाक लेल पहुँचलखिन। गौरी परम सुंदरी छलीह, ताहि पर ओहि के दिन सजा धजा श्रृंगार कऽ फूल के सजावट हुनकर अंग अंग के सौंदर्य निखारैत छल। गौरी महादेवक संग पहुँचली कि कामदेव
काकैक अपन बन चलौनन महादेवक लग खसल। महादेव गौरी दिस तकलखिन आरो गौरी के प्रणाम कर पूजा कात भ ठाढ़ भ गेलखिन। गौरीक सुंदरता देख महादेव आकर्षित भ गेला। आजुक अहाँक शोभा वर्णन के कऽ सकैत अछि। एतेक कहि महादेव गौरी के आँचर दिस हाथ बढ़ौलन कि महज संकोचवश गौरी कनेक दूर हटि महादेव दिस टकटकी लगा देलनि। महादेव एकाएक ध्यान में आयल जे कि यदि वह एना कामातुर भ जेता तऽ आन लोक की करत। ओ एम्हर ओम्हर ताकऽ लगला। तहन झाड़ी में नुकायल कामदेव देखलखिन। हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध सँ हुनकर त्रिनेत्र खुजि गेलनि और तुरंत कामदेव जरि कऽ भस्म भ गेला। रति अपन स्वामी के भस्म होइत देख मूर्छित भ गेलखिन। होश भेला पर ओ करुणा विलाप करऽ लगलखिन जे देवता लोकनि के रति दशा देख कऽ महादेव ओतऽ गेला और कहला जे कि एहि में कामदेव के कोनो दोष नहि छला। ई हुनकर सभक प्रपंच छल जे कि महादेव कहुना कऽ गौरी दिस आकर्षित भ जेथिन तऽ हुनका बियाह करथिन। तखने तारकासुर के हुनका समक्ष उद्धार भ सकतनि। महादेव कहुना कऽ ऋतिक स्वामीक जीवा के उपाय देलखिन। महादेव कहलखिन जे कामदेव मुइला नहि है, मात्र हुनकर शरीर जरि गेलनि हँ। हुनकर एखन शरीर प्राप्त नहि हेतनि। समुद्र में सांभर नामक दैत्य अछि, ओतय रति ओतय जाय एखन ओकरे संगे रहथुन। द्वापर में श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न भ जन्म लेता, ताहि में सांभर हुनका उठा कऽ अपन नगर लाय जायत। रतिक ओहि प्रद्युम्न रूप में कामदेव भेटथिन। जखन ओ की पैघ हेता तखने खम्बर के मारि ओकर धन संपत्ति सहित रतिक द्वार ल जेथिन और रति विवाह कऽ सुख विलास करता। ई बात देवता लोकनि कहि महादेवक अंतर्ध्यान भ गेला। रति सांभर ओतऽ आश्रय लेबा के हेतु विदा भ गेलखिन और कामदेव सँ पुनर्मिलन के प्रतीक्षा करऽ लगलखिन। ई छला 6ठम दिन के कथा। आब 7ठम दिनों के कथा काल्हि कहब। जय मिथिला, जय मैथिल।